सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जब एक जिम ओनर जिम ओपन करने की सोचता है, उसके बाद वो सर्च करता है इक्विपमेंट, इंटीरियर के बारे में, सारी चीज़ों की प्राइसिंग लेता है, क्वालिटी चेक करता है, उसके बाद उसका जिम लग जाता है। उसके बाद चलाने में जो परेशानियां आती हैं, जितनी ये जर्नी है उसमें क्या क्या उसको प्रॉब्लम आती है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करता है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो इस पॉडकास्ट में बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आकाश शर्मा, जो कि जयपुर ब्रांच के हेड हैं। पूरा राजस्थान रीजन और आसपास के रीजन वही संभालते हैं जयपुर से बैठ के, जो कि हमारा ऑफिस जयपुर में है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आकाश भैया का। हेलो भैया। हेलो सर। हेलो। आप मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे पास अक्सर लगभग हर एक दिन विजिट करने लोग आते हैं जिनको जिम ओपन करना है। वही लोग आते हैं जो जिम जाते हैं या सर्टिफाइड ट्रेनर हैं या नॉर्मल ट्रेनर हैं, जैसे भी है, या बिजनेसमैन भी आते हैं, उनको अपना जिम ओपन करना होता है। अब उनके सामने क्या क्या परेशानियां शुरू में ही आने लगती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, जैसे कि अपने पास जो विजिट आती है और विजिट करने अपने शोरूम पे पहुंच के, बिल्कुल, तो पहले तो उनकी परेशानी, सबसे फर्स्ट परेशानी उनकी आती है इक्विपमेंट को लेके, कि मुझे सही प्राइस पे बढ़िया क्वालिटी का इक्विपमेंट मिल जाए। क्योंकि जैसे कि आपको और सबको पता है कि कई मैन्युफैक्चरर जो कुछ भी उठा के दे देते हैं, वो उनसे थोड़ा डर के आते हैं। बिल्कुल। एक तो रहती है दिमाग में, कहीं उनका एक्सपीरियंस बुरा हो, तो वो डरते हैं कि यार कहाँ से इक्विपमेंट लेना चाहिए, कैसे चेक करूंगा, ये सारी चीजें। इसका सोल्यूशन तो यही है कि आप पर्सनली जहां जहां भी आप शॉर्टलिस्ट करते हो, जो भी आपको ऐड दिखा, यूट्यूब पे वीडियोस दिखे या फिर आपके किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, आप शॉर्टलिस्ट करो कि हाँ ये 5 लोग मुझे ठीक लग रहे हैं। पहले आपकी स्क्रूटनी ऑनलाइन करनी पड़ेगी, उनसे उनका पीडीएफ मंगा के, उनसे उनका वीडियोस देख के, उनके इक्विपमेंट देख के ऑनलाइन। अब उससे पूरा काम तो नहीं होता, आपको थोड़ा सा उससे तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि किस लेवल का इक्विपमेंट लग रहा है। आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल भी देख लेते हो कि इन्होंने पुराने जो जिम्स लगाए हैं वो कैसे हैं। उसके बाद आप फिजिकली जाके वहां इक्विपमेंट देखो। डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहला देखा जाता है बंदा जिससे मैं माल ले रहा हूँ कितना रिलायबल है, उसका नेचर कैसा है, फ्यूचर में क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है नहीं, उसको कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो जिम रन करने के इंडस्ट्री में हो, बॉडी बिल्डर से इंटरेक्शन में हो, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये सारी आपको देखनी पड़ती है एक्सपीरियंस। बंदा अच्छा होगा तब बात एक स्टेप आगे। जब बंदा ही खराब होगा तो कहेगा ये सस्ता दे, महंगा दे, इससे लेना नहीं। ये तो क्लियर है, आप एक शॉप पे जाते हो। फर्स्ट जो आता है वो इक्विपमेंट का आ गया। सेकेंडरी पर बात करते हैं कि चलो बंदा ने कैसे फाइनली एक अच्छे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास गया है, और उसने अच्छी मशीन्स भी फाइनलाइज कर दी। अब उसको मार्केट में के अकॉर्डिंग जो उसके कंपटीटर है, उनके पास कौन सा इंटीरियर हो रखा है, उनसे मैं बेटर क्या करूं ताकि मेरा जिम रन कर पाए। तो सेकंड ऑप्शन जो आता है उनके पास जो इंटीरियर का आता है, क्योंकि जिम इक्विपमेंट लगने से पहले आपको इंटीरियर करना पड़ता है। इंटीरियर कराना पड़ेगा। अब उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, कितना प्राइस लगेगा मेरा, कितना खर्चा। सपोज करो 1000 स्क्वायर फीट का एक सैंपल साइज लेके चलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट की एक स्पेस है, आपके आसपास और जिम भी होंगे जहां लगा रहे हैं वो। अब उन जिम्स को देख के वो सोचते हैं कि बस ऐसा ही कर दूं, पर वो कहाँ कंपटीशन तो किल कर ही नहीं रहे आप। आपको उसी प्राइस में, जिस प्राइस में उन्होंने लगाया है, क्या बेटर दे सकते हो आप इंटीरियर में। तो आप कैसे हेल्प करते हैं जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप उनकी? जैसे क्लाइंट विजिट पे आता है मेरे पास, तो फर्स्ट फ्लोर तो मैं उससे उसका स्क्वायर फीट एरिया पूछता हूँ, भाई आपका कितना स्क्वायर फीट एरिया है, क्योंकि कस्टमर को वो पता नहीं रहता कि मुझे मेरा स्क्वायर फीट एरिया कितना है, मुझे इसमें क्या क्या मशीन लगानी है, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में 2000 स्क्वायर फीट का लिस्ट लेके आता है। तो पहला फर्स्ट फ्लोर तो उनका एक सोल्यूशन ये होता है कि उनका फिक्स 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग उनको बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए। सेकंड आता है उनके पास कि मैं इंटीरियर में क्या क्या करूँ, तो वो आता है कि उनका जिम कौन से एरिया में, भाई ब्लेज से है या छोटा टाउन है या शहर है, जो भी वॉटएवर गैदरिंग कैसे आने वाली है उस पे। तो जैसे कि अपन बात करते हैं एक टाउनशिप से बात करते हैं अपन, टाउनशिप में उनका इंटीरियर कैसे कराना है। तो पहले तो उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपके जो नियर बाय आपके जिम जो रन चल रहे हैं उनमें क्या है, उनकी कोई थीम आपके पास है या कोई वीडियो आपके पास है, वो क्या फीस ले रहे हैं। तो मैं तो उनका फीस स्ट्रक्चर से पता लगा लेंगे, पर आप और मैं तो जो इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी फीस से पता लगा लेंगे कि वो जिम कैसा होगा। ठीक है, तो फिर उनका वो बता दे, उसके बाद में उनका सोल्यूशन निकालते हैं कि उनसे बेस्ट अपन को क्या करना है। भाई इक्विपमेंट अपन ने जैसे डिसाइड कर लिया, विद कार्डियो भी ले लिया, एक ट्रेडमिल भी ले लिया, और साइकिल, स्पिन बाइक और रेक्टिफाइल वगैरह कोस्टर ले लिया, जो मल्टी अपने फंक्शनल वगैरह आते सारे ले लिए। तो उसके बाद मिरर का ऑप्शन आता है। मिरर
क्या होता है, क्लाइंट के जिस जिम में वो जा रहा है उसने देख रखा है कि मेरे उस जिम के अंदर मेरे ऑल वॉल्स पे मिरर लगे हुए हैं, जो काफी ओल्ड हो चुका है। हाँ, तो मिरर एक सिलेक्टेड वॉल पे, सिलेक्टेड पैलेस पे मिरर लगने चाहिए, तो जिम एक डिसेंट लग के आए। हाँ। सेकंड ऑप्शन उनका आता है कि लाइटिंग क्या करना है मुझे। तो आजकल लाइट, कई प्रकार की लाइट मार्केट में अवेलेबल है। लाइट प्रोफाइल हो गई या सीलिंग लाइट हो गई, अपने वॉल लाइट हो गई, बराबर। जो उनका एरिया और जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग और उनकी जो गैदरिंग आने वाली है उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट लाइट प्रोफाइल में डिजाइनिंग करवा के उनके लाइट का सोल्यूशन उनके बजट में आए, हम करवाते हैं। हाँ। थर्ड उनका मेट, हाँ, फ्लोरिंग मेट, जो डम्बल एरिया है, सेक्शन एरिया, उसमें कारपेट रबड़ मेट लगेगी। हाँ। जो बाकी अपना स्टेशन एरिया है वहाँ पे पीवीसी मेट लगेगा। कार्डियो सेशन के अंदर एक ग्रीन घास टाइप का जो मेट आता है वो लगता है। वो उनके सॉल्यूशंस अपन उन मिलके और उनसे बात डिस्कस करके उनको सॉल्यूशन अपन देते हैं। इंटीरियर का पार्ट में ये कंफ्यूजन आपकी सॉल्व कर दी गई। अब बात आती है कि चलो जिम ओपनिंग हो गई, अब अलग चैलेंज आते हैं, लड़के नहीं आ रहे, ट्रेनिंग का सिस्टम कैसे बनाना है, रेवेन्यू जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा है उसको कैसे मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कम टाइम फ्रेम में कर सकूं। क्या क्या गलतियां करते हैं, जिम बंद भी होते हैं, उसके बाद जो गलतियां होती हैं उसको उजागर कीजिए और उसका सोल्यूशन क्या है वो बताइए। लाइक जिम फाइनली ओपन हो गया, ग्रैंड ओपनिंग हो गया, ठीक है। एक्चुअली क्या करता है क्लाइंट, वो जिम का ओपन करने का थॉट तो उसने माइंड में रख लिया, और जिम भी उसने ओपन कर दिया, लेकिन वो सोशल मीडिया से कहीं नहीं टच कर रहा। जो पहली गलती करते हैं वो सोशल मीडिया से कहीं नहीं लगा। लाइक अगर आप कस्टमर जो भी देख रहा है इस वीडियो को, जो भी जिम ओपन कर रहा है उसको फाइनल कर लिया कि मुझे जिम ओपन करना है, तो डे फर्स्ट से उसका जो स्पेस है, रॉ स्पेस है, वहीं से वीडियो शूट कर लेना चाहिए, वहीं से उस पर काम करना है। एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लो, वहीं से उस पर काम करना है, स्टार्ट कर देना चाहिए उसको। लाइक कलर हो रहा है वहां से लेके, इंटीरियर हो रहा है वहां से लेके, मशीनरी पहुंच गई, मशीनरी इंस्टॉल हो गई, देन ओपनिंग हो गया, वहां से उसका काम कर देना चाहिए। अब फिर चैलेंज आ रहा है कि अब मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो वहां से उनको एड प्रमोशन चालू कर देना चाहिए। एक ट्रेटी एरिया के अंदर की 1 किलोमीटर का जो ट्रेटी एरिया है या 2 किलोमीटर का जो ट्रेटी एरिया है, वहां पे एक कैंपिंग डिसाइड करके एक प्रमोशन एड चालू करना चाहिए। और होर्डिंग वगैरह जो भी एक जो टाउनशिप है या है, एक होर्डिंग टाइप की, क्योंकि हर पब्लिक सोशल मीडिया यूज नहीं करती, बिल्कुल यूथ ही कर पाता है। कई लेडीज ऐसी है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन उनको जिम आना, उनको जिम का पता नहीं, तो वहां तक पहुंचाने के लिए होर्डिंग या जो पेपर पंपलेटिंग का जो भी एड्स अपन करा सकते हैं बेस्ट अपने एरिया को देखते हुए, वो एड्स पे काम करना चाहिए। मतलब एक स्पेसिफिक बजट आप मार्केटिंग के लिए 100% रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे, आपने कितना भी पैसा लगा दिया और लोगों तक पहुंच आपकी नहीं बन रही डिजिटली या फिजिकली, तो आप समझो कि 5-5 करोड़ के जिम भी फेल हो जाते हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे से 3 किलोमीटर बाद कोई जिम खुला, मेरा उस एरिया में आना जाना नहीं हुआ, तो मैं क्या जानूंगा क्या खुला है क्या नहीं खुला है। जब तक मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या कहीं भीड़ भाड़ वाली इलाका चौराहे पे होल्डिंग्स ना दिखे, तो कैसे पता लगेगा कि हाँ एक जिम खुला है। अपने जिम के बारे में सुविधा बताना, मशीनें दिखानी, स्पेस के बारे में बताना, अपने एक्सरसाइजेस के बारे में बतानी, ये आजकल बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसा होना चाहिए कि जैसे 1 महीने बाद में अपना जिम ओपन होना है, मेरा जिम ओपन हो रहा है, तो मैं उसका उस बिल्डिंग के ऊपर 1 महीने पहले से ही है ना, कमिंग सून का एक में पंपलेट या बड़ा होर्डिंग करवा दूंगा, ताकि पब्लिक को आते जाते नजर उस पर रहे कि यहाँ पे एक जिम आ रहा है अच्छा खासा। अवेयरनेस पहले से ही शुरू हो जाती है। आप देखोगे भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर नहीं भी है, आम लोग भी आजकल तो, और वो वीडियो वायरल होते हैं। आप रॉ का वीडियो बनाते हो, आफ्टर बिफोर का वीडियो बनाते हो, आज मेरे यहाँ ये हुआ, आज मेरे यहाँ प्लास्टर हो रहा है, आज पेंटिंग चल रही है, आज मिरर लग रहा है, तो पर डे की वो अपडेट्स लेते हैं, फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी लोगों में होती है, या अब इसका जिम आगे कैसा दिखेगा, अब आगे कैसा दिखेगा। बिल्कुल ओपनिंग होती है उस दिन की वीडियो, तो मोबाइल है हर एक हाथों में, आपको ज्यादा एक्सपेंसेस करने नहीं है। जिम की प्लानिंग करते वक्त जिस दिन आपने जिम का नाम सोचा, बिल्कुल उस नाम से आपका सोशल मीडिया हैंडल्स बना लेने चाहिए। देखिए ग्रैंड ओपनिंग में लोग 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप 2 लाख क्यों खर्च कर रहे हो? आप मिनिमम खर्च करो, आप उस पैसे में से मार्केटिंग बजट को बढ़ाओ। आपकी रीच, ग्रैंड ओपनिंग में मान लो आपके यहाँ 500 लोग आए,
लेकिन 2000 रुपए में ना आप 50,000 लोगों तक पहुंच सकते हो और आपके बारे में लोग जानते हैं। और एक बार सोशल मीडिया ऐड चलाने से कुछ नहीं होता, एक बंदा कन्वर्जन के लिए कम से कम आपको 7 बार अपने अकाउंट पे देखता है, अगर वो फॉलोअर नहीं भी है तो पेड ऐड के थ्रू, तब जाके उसकी रिकॉल वैल्यू स्ट्रांग होती है और फिर आपको कंसीडर करता है कि मुझे जिम जाना है तो एक नाम तो मैं जानता हूँ, पहले इसके यहाँ जाता हूँ। फिर काम आता है कि आप कैसे कन्वर्ट करते हो उसको, क्या फी स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ग्रैंड ओपनिंग पे कई जिम वाले क्या होता है, एक बड़ा इवेंट वगैरह बॉडी बिल्डर को बुला लिया या किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, तो वो उनका एक वेस्टेड ऑफ मनी और एक वेस्ट, क्योंकि जो जिम में अपने पास जो बिजनेस आएगा वो लोकल से आएगा, लोकल 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो ट्राइटी एरिया रहेगा वहां से आएगा बिजनेस। तो उस बजट को जैसे आप बताया, उस बजट को सीधा अपन को कहाँ डालना है, सोशल मीडिया पे डालो, उसी से अपनी रीच बढ़ेगी, उसी से बिजनेस आगे बढ़ेगा। और पेड एड्स आप 89 रुपीज से पेड एड शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल 89 इंस्टाग्राम पे। यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, 18 to 34 की जो जेंट्री है वो ज्यादा आती है जिम में। अब तो खैर 45-50 के लोग भी आते हैं, वो ज्यादातर आपके होल्डिंग्स देख के आते हैं। और आजकल खैर सोशल मीडिया तो सभी यूज कर रहे हैं। जब फॉर अ पॉइंट पे अपन बात करते हैं, चलो जिम में हो गया, इंटीरियर भी अच्छा हो गया और एक सोशल मीडिया हैंडलिंग भी कर दिया, अब गैदरिंग भी अच्छी आ रही है, बिल्कुल, बट मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब वहाँ दिक्कत, अब मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जिम में गैदरिंग अच्छी आ रही है तो एक जनरल ट्रेनर रख दिया और वो ट्रेनर ही उसका मैनेजर कर रहा है और वो ही ट्रेनिंग करा रहा है, तो वो वहाँ माइनस में आएगा। 1 महीने तक गैदरिंग आपके पास अच्छी आने वाली है, लेकिन अगर आपके पास मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो वो गैदरिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो नेक्स्ट मंथ आपसे चले जाएंगे वो आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। आपको लगेगा इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा, ऐसी बात नहीं है, रेवेन्यू बढ़ती है इन चीजों से। शुरुआती लगेगा कि मेरी सैलरी बढ़ गई, देखिए ट्रेनर प्रॉपर हो गए, रिसेप्शनिस्ट जिसका काम ही है लोगों को रिटेन करना, विजिट करके गया है, जो पैसे नहीं दिए, जिसने कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको दोबारा फोन करना, उसको बेनिफिट्स के बारे में बताना, उसको ऑफर पिच करना, उसको कन्वर्ट करना। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स करके या डिस्काउंट करके कोई ऑफर में कन्वर्ट करना, ये एक जो रिसेप्शनिस्ट है उसका काम रहता है। वो कंटिन्यू वो काम करता है या करती है, जो भी एम्प्लॉय है आपके पास, तो उससे क्या होता है कि वो अपना काम प्रॉपर वहां पे वो बंदा कर रहा है। अब आप ट्रेनर को ही लगा दो उसमें, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ना तो प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग दे पाएगा, ना वो काउंसलिंग कर पाएगा, और ना ही वो, इनफैक्ट वो ट्रेनर भी चला जाएगा क्योंकि उसका बर्डन बढ़ा दिया, उसकी सैलरी आपने रखी मिनिमम एक ट्रेनिंग की, और उसको काम दे दिया आपने पूरा कंप्लीट हैंडलिंग का। तो जिसका जो डिपार्टमेंट है, जैसे जो ट्रेनर है वो जनरल ट्रेनर रहेगा, जो प्रोफेशनल ट्रेनर है जो पीटी वगैरह क्लाइंट को हैंडल करता है वो ट्रेनर्स आपके अलग रहेंगे। आपका रिसेप्शन पे जो आपका जो मैन पावर आपने ऑथराइज करा है वो आपका रिसेप्शनिस्ट रहना ही चाहिए, उसी का काम रहता है आपका बिजनेस फॉलो आगे बढ़ाना। अच्छा, ये तो चलिए बहुत थोड़े बड़े जिम्स का हो गया, मीडियम रेंज का जिम हो गया। अगर वो बेसिक जिम कोई लगा रहा है विलेज में, या एक ऐसा थाने का क्षेत्र होता है, तहसील का क्षेत्र होता है, जहाँ कस्बा टाइप है, अपना 20-50 हजार लोगों का है, वहाँ 2-3 जिम्स हैं, आपने भी जिम खोला, अब वहाँ पे उनको कैसे कैटर करना है इन परेशानियों को, देखो उसमें भी उसको मैन पावर तो चाहिए, बिल्कुल मैन पावर तो चाहिए, ट्रेनर आपको अलग चाहिए, आप उसमें एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा रखिए जो ट्रेनिंग भी करा सके और उसके फ्री टाइम में वो रिसेप्शन भी संभाल सके, क्योंकि जिम छोटा है, छोटा एरिया है, तो टैलेंटेड बंदे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदे भी होते हैं जो रिसेप्शन भी कर सकते हैं, पर्सनल पीटी भी निकाल सकते हैं और जनरल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ऐसे बंदे मार्केट में अवेलेबल है, बस उनका आपको सैलरी पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, पर इजी टू मिल जाता है और वो काम आराम से आपका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है, वो कवर कर सकता है। सेकंड देखिए, हाइजीन को लेके बहुत परेशानियां होती हैं लोगों को जिम में, साफ सफाई, क्लीनिंग, वॉशरूम, हैंड वॉश, बदबू आना, पानी का, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे लोगों को दिक्कतें इसमें आती हैं? वो बताते नहीं मुंह से क्लाइंट्स, बट वो ऑप्शन मिलते ही भाग जाते हैं। छोटे जिम की अपन बात करें तो मिनिमम पर डे उसके अंदर एक बार सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल, वॉशरूम वगैरह डेली क्लीन होनी चाहिए, मशीनरी डेली क्लीन होनी चाहिए, फ्लोरिंग पूरा क्लीन होना चाहिए, पानी आपको पास आरओ का बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मटके रख दे या लाइक नॉन आरओ पानी रख दे, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जो लेडीज हो गया या कोई भी क्लाइंट हो गया आजकल हेल्थ के लिए जिम में आ रहा है वो, अगर वो जिम में आके अपनी हेल्थ खराब करना है तो जिम में क्यों आएगा? तो वॉशरूम बिल्कुल क्लीनिंग, जिम पूरा क्लीनिंग, पानी का पूरा बिल्कुल जो रिंग वाटर है उसके लिए बिल्कुल आरओ वगैरह का पानी
ये रहना चाहिए, पॉइंट है अच्छे। इससे भी एक आपकी जिम का स्किल बढ़ता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट, साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी है। इसे साइकोलॉजी पे भी बहुत इफेक्ट आता है। अगर आपके जिम में, जैसे कई लोग क्या करते हैं, जिम नया खुला बिल्कुल साफ सुथरा है, फिर जो क्लाइंट आते हैं ना उस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाते कि यार क्लाइंट आ जाए बस यहीं आ जाए। अब होता है वो बनियान में जिम कर रहे हैं, वो पसीने में सीटों पे लगवा रहे हैं, कोई टॉवल लेके नहीं आ रहा, कोई शूज पहन के नहीं आ रहा, कोई जींस में ही जिम कर रहा है। मैं छोटे जिम हो या बड़ा जिम हो, सारे जिम वालों के लिए एक ही बात बोलूंगा कि अपनी वाटर बोतल बिल्कुल और अपना टॉवल, हाँ, अगर आपके शूज सब कैरी, जैसे बड़े जिम में तो ऑब्वियसली एक रूल्स होता है कि शूज कैरी करना, बाहर के आउट शूज अलग होंगे, इन शूज अलग होंगे। लेकिन अगर छोटे शूज में आपके शूज लेके आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल क्लीन करके जिम के अंदर आए। ये रेगुलेशन आपको खुद को, जिम ओनर को बनाना होता है, और वो डे फर्स्ट से अगर ये रूल्स बना ले तो बन जाएंगे। डे वाइज अगर 1 महीने या 2 महीने बाद में आप बना रहे हो तो वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे, फिर तो लोगों को आदत हो जाती है, एक माइंडसेट बदल जाता है और फिर वो वैसे ही होते हैं। ऐसे ही क्या होता है, अरेंजमेंट जो होती है जिम में, डंबल्स को लेके परेशानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, कोई री रैक नहीं कर रहा, कोई डंबल एरिया, वेट सेक्शन एरिया से निकल के कहीं भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। ये एक छोटे टाउन्स की प्रॉब्लम आती है, लगभग छोटे टाउन्स की भी है। उसको छोटे टाउन वाले कैसे ठीक कर सकते? उसको छोटे टाउन वाले एक नोटिफिकेशन लगा के जिम के अंदर उसको ठीक किया जा सकता है। अगर नोटिफिकेशन लगाने के बाद भी, जैसे डंबल एरिया, तो वहां पे आपने एक नोट लगा दिया कि डंबल जहां से आप रख रहे हो वहां पे उनको रखना है, जो भी उस एरिया के उस अकॉर्डिंग इंग्लिश में रखना, तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लगना जो लिख दे, तो क्लाइंट उसका एक बार उस पर नजर जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं माइंड क्लिक करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं डंबल को वहां रखूं। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई क्लाइंट एक्सरसाइज करके डंबल वहां गिरा के जा रहा है तो उसको जो ट्रेनर्स है उनकी ऑथराइज रहती है कि क्लाइंट्स को समझाओ प्यार से कि जो चीज, जहाँ चीज है, डंबल रैक में जाए, प्लेट होल्डर में जाए, तो ये आराम से इजी टू वे में हो जाता है। क्लाइंट से कई जिम ओनर ऐसे होते हैं कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वैसे तो बिहेव नहीं कर सकते, मतलब बिहेव नहीं कर सकते। आप उनको अपने बिजनेस में जो रेगुलेशन बना रखे हैं या मैनेजमेंट है उसी के थ्रू आप ठीक करवा सकते हो। उसमें आप 2 चीज करवाओगे, एक तो अपना जिम का मैनेजमेंट ठीक कराओगे, एक अगले की हैबिट भी ठीक कराओगे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो किसी और जिम में जाए तो भी नहीं करेगा। तो हाइजीन, साफ सफाई, वॉशरूम क्लीन रखना, ये तो बेसिक है कहीं भी जिम हो। आप गांव में भी जिम ओपन कर रहे हो या बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में ओपन कर रहे हो, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। इसको लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता है जैसे उसको दूसरा ऑप्शन मिलता है। देखिए कंपटीटर्स आपके पहले भी थे, आपके जिम के पहले जिम्स थे, आपके ओपन होने के बाद भी जिम ओपन होंगे। बिल्कुल, तो आप आगे के लिए भी तैयार रहो कि कंपटीटर तो आने वाला है, अपने आप को बचा के रखना है और ग्रो भी करना है। तो ये रूल्स, साफ सफाई, मेंटेनेंस, इसी में एक बेसिक चीज और कहूंगा, अगर यूनिसेक्स आपका जिम है तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि मैं लेडीज के लिए वॉशरूम की फैसिलिटी अलग प्रोवाइड कराऊं। राइट, चेंजिंग रूम भी, चेंजिंग रूम अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ठीक है, नो डाउट, वो घर से आ जाता है। अपन गर्ल्स का अगर वॉशरूम अलग है तो उसी के अंदर एक पार्ट अपन आप उसमें ये करा सकते हो कि एक चेंजिंग रूम भी उसी में एडजस्ट करा दो। तो ये तो इट शुड बी मस्ट है कि ये तो आपको कराना ही कराना है। बिल्कुल। सेकंड, मैं ये देखता हूँ कि जिम अच्छा खासा बढ़िया पैसों में लगाया है, साल भर 6 महीने से जिम चल रहा है, लेकिन वो जिम की मशीन के मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। ये तो लमसम 80% जिम ओनर्स का एक इशू बना हुआ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब जिम कस्टमर परचेज कर ले, एक अच्छे ब्रांड के ले ले या इंडियंस ले ले, जो भी वोटेवर, तो साल भर तो वो क्या सोचते हैं, कंपनी देगी, कंपनी देगी। पर ऐसा नहीं है, आप गाड़ी लेके आते हो तो आप जिम को भी उसी प्रकार देगा। जैसे गाड़ी आपने कैरी करी तो उसकी फर्स्ट सर्विस कितने पे हो रही है, सेकंड सर्विस कितने पे हो रही है, तो कंपनी तो आपको सर्विस तो दे रही है, पर मेंटेनेंस तो आप ही करवा रहे हो ना, आप जा रहे हो। तो वो एक कार की तरह या एक बाइक की तरह अपनी जिम मशीन को देखिए आप कि कंपनी वहां खड़ी है जहां इसका स्पेयर पार्ट टूट गया, स्पेयर पार्ट फेल हो गया, तो कंपनी आपके लिए वहां सपोर्ट में है। आपको सर्विस आपको कराना होगा, रेगुलर सर्विस तो आपको लेनी पड़ेगी। पार्ट्स की गारंटी है, फ्री में मिल जाते हैं अगर अंडर वारंटी है। लेबर चार्जेस लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, कार में तो आप खुद शोरूम में ले गए अपनी सिटी में, मैन्युफैक्चरर 2000 किलोमीटर बैठा हुआ, 1500 किलोमीटर है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको फ्री में लड़का भेजे। एक बार टेक्नीशियन भेजने का खर्चा 15,000 रुपये आ जाता है। तो बीच का कहीं रास्ता आप ऐसे AMC ले लो या फिर एक ऐसा पहले ही जिम लेने से पहले तय कर दो कि देखो जी 4 महीने पे सर्विस होनी है, तो मिनिमम खर्चा क्या आएगा, पार्ट्स आप क्या क्या दोगे इसमें,
कितने दिनों में वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आज मैंने फोन किया तो कितने टाइम फ्रेम में मेरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, उस हिसाब से लेके चलो। और इसका एक टाइम फ्रेम कैलकुलेशन है, जैसे गाड़ियों का होता है ना 10,000 किलोमीटर चला तो आप सर्विस चाहिए, इसी तरीके से अगर आपके पास 100+ बच्चे हैं, मेंबर्स 100+ हैं, तो साल में 3 बार, यानी मिनिमम बता रहा हूं मैं, 100 मेंबर्स के ऊपर हैं तो मिनिमम 4 मंथ्स पे आपको सर्विस ले लेनी चाहिए। अगर आप डिले करोगे तो मेजर प्रॉब्लम बन के उभरेगा फिर। चलो ये तो कोई छोटा टाउन है जहाँ एक छोटा जिम लगा हुआ है जो मेंटेनेंस नहीं ले पा रहा, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि जो टेक्नीशियन फर्स्ट टाइम उन्होंने जो इंस्टॉलेशन हुआ उसी टाइम पे उससे कन्वर्सेशन कर लेना चाहिए कि मुझे आगे क्या फेस करना होगा, इनको मैं मेंटेन कैसे करूंगा। हाँ, ठीक है, केबल बदलना, या फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाया तो सेकंड टाइम में हम टेक्नीशियन को प्रोवाइड कराएंगे, बुलाएंगे। हाँ, तो उससे एक कन्वर्सेशन करें कि मुझे इस मशीन में मुझे क्या करना होगा नेक्स्ट टाइम, ताकि मेरी मशीन मैं कैसे सर्विस खुद ही कर सकता हूं। हाँ, मैं खुद सर्विस कर पाऊं, ताकि मेरा जो पे कर रहा हूं मैं टेक्नीशियन को वो मेरा नहीं लगे, एक सेविंग अमाउंट उसका इजी टू बच जाए। हाँ, और ऐसे बड़े जिम्स में आप जाओगे तो एवरी मंथ की एएमसी लेके रखते हैं, एवरी मंथ सर्विस होती है, क्योंकि अब सपोज करो 300 बंदे हैं सुबह शाम मिला के और दिन रात मशीन चल रही हैं। कई जिम्स तो दोपहर में बंद नहीं होते, बिल्कुल, और कई जिम्स तो ऐसे फ्रेंचाइज है जो 24 घंटे वाली हैं। 24/7 रहते हैं, कई ब्रांचेस होती है, कई चेन्स है जिम की ऐसी, तो जो वो सर्विस से बड़ा फोकस करते हैं। अगर आप बैठ गए और हाँ लग गया और मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो आपकी कई जिम्स ऐसे देखोगे 5 साल पुरानी लगी हुई है लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही है। बिल्कुल, कई 6 महीने पहले लगी हुई, कितना ही बड़ा ब्रांड हो उन्होंने उसका कबाड़ा कर दिया, डस्ट जमा हुआ है, क्लीनिंग नहीं हो रही, किसी केबल टूटा हुआ है, कोई मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। बेसिकली जिम में मशीन खराब होने का कारण डस्ट होता है ना। बिल्कुल, डस्ट होता है। डस्ट इंडिया में आपको पता है ग्रोइंग कंट्री है, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। अगर 3 मौसम है, आपकी जिम में अच्छी से क्लीनिंग हो रही है ना, तो आपकी मेंटेनेंस आएगी नहीं। साल में जहाँ 4 मेंटेनेंस आपको कराना होता है, वहाँ 2 मेंटेनेंस में भी काम हो जाएगा। आप क्लीन करो सारी चीजें। तो ये परेशानी थी जिम ओनर्स की, और इसको इस तरीके से टैकल किया जा सकता है। आप इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना लो सारी चीजों का, अगर आप जिम खोल रहे हो। और अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके पूरा कंसल्टेंसी मिलेगी आपको। हम आपसे जानकारी लेंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे, कितना स्पेस है, कैसा कंपटीशन है वहाँ पे, क्या फी डिसाइड करोगे तो मिल सकती है आपको, कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में भी एक प्रॉब्लम है ना, 1 करोड़ का जिम खोल लिया, पैसे हैं, फीस मिलनी है 700, बिल्कुल, तो वो कोई बिजनेस तो हुआ नहीं। आपको पता है कि 700 से 1000 1200 फीस लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होता है, ROI निकालना होता है। आपको अगर 1 करोड़ का ही जिम खोलना है तो मेट्रो सिटी में खोलो, जहाँ पे 2500 3000 रुपए मंथली फीस मिल सके, बड़े बड़े पैकेजेस चल सके, 16000 20000 25000। तो इस तरीके से डिसाइड करना होता है, सिर्फ पैसों से नहीं होता। आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, वहाँ जेंट्री कितनी कमाई कर रही है, कितनी फीस मिल सकती है, ये जो एरिया होगा, मशीनरी होगी, सारा डिस्कशन आपको एक किंगडम ऑफ फिटनेस के ब्रांच ऑफिस जयपुर राजस्थान के लिए मिल जाएगा। फैक्ट्री हमारी मेरिट के ऊपर है, इंडस्ट्री एरिया के अंदर, वहाँ आपको सारे सजेशन आपको मिलेंगे। तो प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी आपको और प्रॉपर आपका एक सेटअप लगेगा। तो आशा करता हूँ जिम स्टार्ट होने से लेके जिम रन तक आपको सारे सजेशन मिलेंगे। देन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट हो, और लाइफ टाइम तक हम आपसे कॉन्टेक्ट बने रखेंगे आपका जिम कैसे रन करना है। कई क्लाइंट्स होते हैं कि जिम रन कर लिया, स्टार्ट कर लिया, लेकिन उनका जिम रन नहीं हो रहा, तो उनको भी एडवाइस देना होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि अब जिम ये 3-4 बराबर में खुल गए और रन नहीं हो रहा, तो उसमें आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो ये सजेशन हम देते हैं, कई लोगों का सफलतापूर्वक हुआ है, कई लोग हमने लोकेशन मूव करवाई है, तो कुछ भी आइडिया हो सकता है जो क्लिक कर जाए और आपको सफल बना दे। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, खास करके जिम ओनर से जो जिम लगाना चाहते हैं उनके लिए। जिम लगाना है तो आप जयपुर ब्रांच में जाइए, फुल फ्लेज में शोरूम चल रहा है वहाँ पे। आसपास हमने उस एरिया में जिम्स भी लगा रखे, जिम ओनर से भी फीडबैक ले सकते हैं, शोरूम में मटेरियल दे सकते हैं, सारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं और जिम लगाने की तरफ आगे बढ़ सकते। सो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको जिम लगाना है। जिम ओनर को भी शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कराना है, कुछ बात फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे सलाह लेनी है, वो कॉल करके ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के टॉपिक में हमने कवर करी ताकि जिम ओनर्स को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।